तो आज का हमारा टॉपिक है लुईस स्ट्रक्चर। जो इससे पहले हमने कोसे लुईस का जो अप्रोच थी केमिकल बॉन्डिंग में, जो हमें शो बताते हैं कि दो एटम आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं, उसमें हमें लुईस ने बताया था कि किसी एटम की आउटर मोस्ट सेल में, जो लास्ट सेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम ऑन पेपर कैसे शो करते हैं। अब उसी के बेसिस के ऊपर हम किसी मॉलिक्यूल या किसी जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं एटम, उनके स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करेंगे ऑन बेसिस ऑफ लुईस थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, हम थोड़े से दो एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेते हैं और क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन अगर हम ऑक्सीजन के अगर हम आउटर मोस्ट सेल में देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो अगर हम इसको ऐसे शो करें 1s2 2s2 2p4। फर्स्ट सेल में आपको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, लेकिन यहाँ पर 6 है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें 6 है। तो यहाँ हम ऑक्सीजन को कैसे शो करेंगे, उन्होंने बताया कि हम ऐसे कोई बाई पॉइंट हम इन्हें आउटर मोस्ट सेल में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, वहीं हम सेकंड ऑक्सीजन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। एक्चुअली लैंग्वेज को थोड़ा इजी करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा जल्दी समझ में, तो हमें इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब ये दोनों मॉलिक्यूल हैं। मॉलिक्यूल दैट मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोई बॉन्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अपन जोड़ीदार बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो लुईस के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, हर एटम की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 7 ही हुए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दोनों की 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहते हैं चलो एक काम करते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग कर लेते हैं। तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो तो इनकी आउटर मोस्ट सेल में अकॉर्डिंग टू लुईस 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे लुईस हमारे सर सेटिस्फाई हो गए कि हाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमें अकॉर्डिंग टू लुईस तो हमें ये स्ट्रक्चर शो करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। वहीं अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 2p6 3s2 फुल फिल होता है, फिर 2p5। तो आउटर जो थर्ड सेल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम 7 इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, इनको ऑक्टेट रूल जो होता है, जो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इनको केवल एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो अपने पास सिंपल सा एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और उनकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ आई थिंक इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा शुरू में सभी के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काउंट कर लो और उनको ऐसे शो कर दो। ठीक है, उनकी शेयरिंग देखो, बस ये होना चाहिए कि हर एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन होता है उसमें तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट सेल में आते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, उनमें तो बस 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, बाकी सभी में 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। ठीक है, सेल में देखना कि एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, तो उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ हम थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें टोटली लुईस स्ट्रक्चर वाला जो फंड है वो क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ हम H2O का एक मॉलिक्यूल लेते हैं और ऑक्सीजन की जो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। इस तरफ हम हाइड्रोजन क्रिएट कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन को केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने सेल को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, इसको तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन को चाहिए 8। सभी जो एटम है वो ट्राई करते हैं कि हम जो नोबल गैसेस का जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, जो 18th ग्रुप में आती है पीरियोडिक टेबल में, हम वो कैसे भी करके एक्वायर कर लें। सभी की वही ट्राई होते हैं, चाहे हम शेयरिंग या कैसे भी करके हम वो, हमें सभी एटम को वो चाहिए होता है। सभी एटम एक्चुअली स्टेबल होने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इसके साथ बॉन्ड क्रिएट कर लेगा और ये आपस में दो अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हैं। ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं
और ऑक्सीजन भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन के साथ सेटिस्फाई है। वहीं अगर हम CCl4 की बात करें तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और क्लोरीन के कितने होते हैं? 7। बस तो क्लोरीन को केवल सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो सभी क्या करेंगे? कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट सेल में, 2 2 2 2, और क्लोरीन के भी पास 8 8 हो गई। वहीं हम CO2 की बात करें तो यहाँ पे कार्बन के पास 4 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। तो यहाँ पर एक बॉन्ड इसके साथ बना लेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, फिर भी ऑक्सीजन में 7 ही रह रहे हैं, तो ये दूसरे वाले के साथ भी एक और बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। तो दोनों कार्बन और ऑक्सीजन 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इधर भी यही होगा, इधर भी ये दोनों 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, तो ऑक्सीजन भी फुल फिल हो रहा है अपने 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, और कार्बन में अपने 8 इलेक्ट्रॉन के साथ फुल फिल हो रहा है सॉरी, ठीक है। वहीं अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो हम कार्बन ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, बस सभी को सेटिस्फाई करने का ट्राई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आउटर मोस्ट सेल में कार्बन के होते हैं 4, हाइड्रोजन के 1, तो ये एक बॉन्ड इसके एक इलेक्ट्रॉन साथ इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, ये एक इसके साथ शेयर करेगा और एक इसके साथ शेयर करेगा। तो अब देखो हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई हो गए। वहीं अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में अभी 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं दोनों में, तो ये दोनों आपस में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लें ताकि सभी का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो लूज स्ट्रक्चर वाला जो है वो समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको कम्प्लीटली लूज स्ट्रक्चर वाला जो सिस्टम वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी हम थोड़े से एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेंगे आपस में? ये अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है। ये अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ताकि मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करेंगे ताकि दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होगी, 6 3 3 6 2 8 दोनों में हो गए, ठीक है। तो मतलब ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। अगर यहीं हम NF3 की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? 5। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? 7, ठीक है। 9 पे आता है, एटॉमिक नंबर इसका 9 है। तो अगर आप देखोगे निकाल के तो इसके आउटर मोस्ट सेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये अपना नाइट्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो सभी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। ये इसकी भी 8 हो गई, इसकी भी 8 हो गई, इसकी भी 8 हो गई। अगर हम ऐसे कोई सिस्टम की बात करें जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो, अगर पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स जो सेंटर का जो एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे 2 हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और 3 हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अगर नेगेटिव साइन हो तो दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास, ठीक है। अगर हम इसको शो करेंगे तो जैसे अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। और हाइड्रोजन के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेंगे, नाइट्रोजन अपने सभी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा हाइड्रोजन के साथ और सभी सेटिस्फाई हो जाएंगे। वहीं हम इसको साइन को शो करने के लिए इसको ब्रैकेट में लगा के बाहर दिखा देंगे भाई यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसके पास, तो हम इसको ऐसे शो करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इतने एग्जाम्पलों से आपको लुईस स्ट्रक्चर टोटली समझ में आ गया होगा। बस एक ही रूल होता है उनके, जो कोई भी एटम होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन एक्चुअली जो ये रूल है ये सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए ये लागू नहीं होता है, ठीक है। ये सभी के लिए अप्लाई नहीं होता है, इसमें बहुत सी मिस्टेक है, ठीक है। बहुत से एटम ऐसे होते हैं जो ऑक्टेट रूल होता है, जो मतलब
आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं जिससे वो स्टेबल होंगे, उसकी उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एक्चुअली जो रूल है ये एक्चुअली सभी के लिए फिट नहीं बैठता है, बस कुछ मॉलिक्यूल्स के ही ये सही बैठता है, लेकिन सभी के लिए सही नहीं बैठता है। आगे हम और समझेंगे इसको कि किस आगे और भी रूल आएंगे उससे, और जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है किसी एटम के, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, बॉन्डिंग होती है उनकी, और क्लियर होगा वो। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा, ईजी है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसके अंदर। ठीक है।